सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थों को नियुक्त कर दिया है। कोर्ट ने जस्टिस खलीफुल्ला के नेतृत्व में 3 सदस्यों का पैनल बना दिया है। इस पैनल में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और सीनियर एडवोकेट श्रीराम पंचू को भी शामिल किया गया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि पैनल 1 हफ्ते में मामले की सुनवाई शुरू कर दे और 8 हफ्तों के अंदर अपनी फाइनल रिपोर्ट दे दे। यही नहीं, पैनल को 4 हफ्तों में एक स्टेटस रिपोर्ट भी सबमिट करनी होगी। मध्यस्थता की पूरी कार्यवाही गोपनीय होगी। इसकी निगरानी खुद सुप्रीम कोर्ट करेगा। कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल की कार्यवाही की मीडिया रिपोर्टिंग पर भी एक तरह से रोक लगा दी है। मध्यस्थता की पूरी कार्यवाही अयोध्या में ही होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है बहुत ही अच्छा दिया है, क्योंकि श्री श्री रविशंकर का जो नाम दिया है वो बहुत ही अच्छा दिया है। सवाल यहाँ है कि अयोध्या के लोगों को भी होना चाहिए। जो लोग पहले इस मुहिम को चला रहे थे, समझौते की, उनका भी नाम ही नहीं है। चाहे किसी को रखे हैं तो उनका विवेक है, जो जज के विवेक है, वो हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। कोई आएगा उससे बात होगा। 3 मीडिएटर्स का अपॉइंटमेंट का ऑर्डर दिया है। मैं समझता हूं कि मुसलमानों को उनके पास जाना चाहिए। इसी प्रकार से जहां रामलला विराजमान है वहां आसपास मंदिर के अलावा कोई भी चीज बनाने की चेष्टा होगी, मैं रास्ते में खड़ी हो जाऊंगी। मैं चाहता हूं कि मसले को जल्द से जल्द हल हो तो बेहतर है। ये बहुत अच्छी बात है और ये जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। कोर्ट ने मध्यस्थता का आदेश तो दे दिया है, लेकिन क्या कोई गुंजाइश है समझौते की, सुलह सफाई की? अयोध्या की विवादित जमीन पर क्या कोई ऐसा फॉर्मूला निकल सकता है बंद दरवाजे के पीछे? आज न्यूज 24 पर इसी पर बहस होगी। मेरे साथ यहां स्टूडियो में प्रोफेसर संजीव तिवारी आ गए हैं, आरएसएस के विचारक हैं। यहां मेरे साथ मौलाना अब्दुल रहमान आबिद, चेयरमैन राब्ता काउंसिल, मौलाना एजाजुर रहमान शाहीन कासमी, जो कि वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। मेरे साथ बीजेपी से भी एक मेहमान बस थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का। प्रोफेसर तिवारी, आपसे शुरू कर रहा हूं। दिक्कत क्या है? बाकी सब स्वागत कर रहे हैं, सारे राजनीतिक दल, सारे पक्ष स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है बीजेपी और संघ परिवार में मायूसी छा गई है। ना, मायूसी का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि इस तरह की मध्यस्थता का प्रयास पीछे भी किया गया था। 2 वर्ष पूर्व लगभग सुप्रीम कोर्ट के ही विल से इस प्रकार का प्रयास किया गया था, लेकिन वो प्रयास सार्थक नहीं हो पाया। यह सिर्फ एक टाइम बाइंग, समय खरीदने का अवसर है और तिथि पे कोर्ट पर यह आरोप मत लगाइए। नहीं, कोर्ट पे हम नहीं लगा रहे हैं। देखिए, मैंने सीधा कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह विजडम है। उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल किया है और उन्होंने प्रयास किया है कि जो उनके पास समय उपलब्ध है, जिसके दौरान ये अलग अलग जो अनुवाद हुए हैं भाषाओं में, उन अनुवादों को ये पढ़ेंगे, उसकी पुष्टि करेंगे कि वो अनुवाद ठीक है या नहीं है। तो टाइम बाइंग कैसे हुआ फिर? तो मैं तो यही कह रहा हूं कि ये टाइम बाइंग कर रहे हैं। पहले अनुवाद के ऊपर इनको शक है, फिर जजेस का जो बेंच कंस्टिट्यूट होता है उन जजेस के ऊपर ये प्रश्न उठाते हैं मुस्लिम पक्षकार और विपक्षी दल, और तीसरा उसके बाद जब अभी कौन से जज पर सवाल उठाया गया? आप देखिए सीकरी साहब के ऊपर सवाल उठाया गया। किसने उठाया था? राजू धवन जो एडवोकेट है। हाँ, वो उसकी वजह थी। जो भी वजह है, देखिए, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में यह दे दिया और सुप्रीम कोर्ट में आपको विश्वास है तो आपको मानना पड़ेगा। मैं नहीं जानना चाहता हूं कि क्या वजह थी, क्या नहीं थी। उन्होंने 2 शब्द कहे थे कि आप इसमें हैं, वैसे आपके ऊपर मुझे विश्वास है। ये दोनों बातों को जो कंट्राडिक्टरी बातें हैं वो एक दूसरे से विरोधी हैं। लेकिन सीकरी साहब हट गए और इसी तरह से 10 साल से नहीं, सीकरी साहब पर सवाल इसलिए उठाया था क्योंकि उन्होंने एक वादी का पक्ष लिया था, एक वकील के तौर पर। किया, कब किया था, किसका पक्ष लिया था, वो जो भी था। अब मैं दूसरी बात जहां तक बताना चाह रहा हूं आपको कि स्पष्ट रूप से इसमें यह है कि पहले जजों के ऊपर प्रश्न, फिर या जो आज कॉन्स्टिट्यूट हुआ इसके ऊपर भी एक महत्वपूर्ण मुस्लिम नेता ओवैसी जी ने आपने देखा होगा, उन्होंने तुरंत इनके ऊपर श्री श्री रविशंकर जी के ऊपर तुरंत प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। इसका मतलब क्या है? इनको इसमें भी विश्वास नहीं है। इसके बाद जो जजमेंट आएगा उसमें भी इनको विश्वास नहीं होगा। तो मुझे लगता है यह कहीं ना कहीं से केवल तिथि पे तिथि, तारीख पे तारीख लेना। प्रोफेसर तिवारी, और जहां तक सवाल पैदा, मैं समझा रहा हूं, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मेरा सवाल बड़ा सीधा है ना, मेरा सवाल सीधा है। दिक्कत क्या है? अगर बंद कमरे के पीछे एक बार बैठकर पक्षकार कोशिश कर ले, एक और बार मान लिया, चलिए सारी कोशिशें अब तक नाकाम हुई है। ये आज का नया हिंदुस्तान है। लोग बदलते हैं, सोच बदलती है, हालात बदलते हैं, समाज बदलता है, देश बदलता है। एक बार कमरे के पीछे बैठकर एक और अगर कोशिश हो जाए, आपको इतनी परेशानी क्यों है उसमें? देखिए, ये कोशिश 133 वर्षों से हो रहा है।
1885 से कोई न कोई मुकदमा इस श्री राम जन्मभूमि के ऊपर है और पिछले 490 वर्षों से हिंदू समाज संघर्ष कर रहा है। आपके ऊपर आरोप ये लगता है कि आप चाहते नहीं ये समझौते से सुलझे। कौन कह रहा है? हम चाहते हैं तो फिर कोशिश होने दीजिए। दिल बड़ा करें अपना। देखिए, दो चीजें हैं, यह आस्था का सवाल है, भूमि के टुकड़े का सवाल नहीं है, यह जमीन के टुकड़े का सवाल नहीं है, यह हिंदू आस्था का सवाल है, यह राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का सवाल है। यह हमें समझना होगा। यह हिंदुओं के 100 करोड़ हिंदुओं के लिए उनके आस्था का सवाल है। अतः इसे न कोई निर्णय ले सकता है और न कोर्ट भी अगर निर्णय लेती है, मान लीजिए, तो किस प्रकार से निर्णय आप ये कह रहे हैं आस्था का विषय है, या कोर्ट ने भी कहा की समझौते की कोई गुंजाइश नहीं। इसमें कोर्ट ने भी कहा है स्पष्ट रूप से कि महत्वपूर्ण मसला है, इसलिए हम इसमें नहीं जाना चाहते हैं कि हम एक इसको आपको जो टाइटल सूट की तरह इसको निर्णय दें। मौलाना आबिद, या कोर्ट ने भी कहा, जस्टिस मौलाना आबिद बोबड़े ने कहा है। मौलाना आबिद, और बात तो ठीक है, तिवारी भाई चुप हो जाए। बात तो ठीक है ना उनकी। वो कह रहे हैं आज तक इतनी कोशिशें हुई, बताइए जब कोई गुंजाइश ही नहीं है समझौते की, तो फिर क्या फायदा कमरे में एक और बार फिर से बैठ के? हो सकता है इनका तर्क सही हो अपनी जगह, लेकिन हाँ भाई आदरणीय सुप्रीम कोर्ट 3 महीने तलक के एक तारीख दे चुका है कि भाई 3 महीने का टाइम दिया जा रहा है इस बात के लिए कि अनुवाद को चेक कर लो और जो चीज़ों का अनुवाद नहीं हुआ उसको अनुवाद को कर लो। 3 महीने तो कोई सुनवाई होना नहीं है। इसका मतलब 3 महीने का टाइम जो है वो तो ऑलरेडी है इसमें। उसी 3 महीने के अंदर टाइम बाउंड करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 1% भी कहीं कोई है 1% उम्मीद की आप आशा, बताइए, सुन तो लीजिए ना, 1% भी अगर कहीं उम्मीद की कोई आशा बनती है किसी एक पॉइंट पे आकर दोनों समुदाय एक हो सकते हैं, तो उस पर कोशिश करने में क्या परेशानी। एक बात रही, बात ये कि पहली बार चाहे चंद्रशेखर जी के ज़माने में हुआ हो, चाहे नरसिम्हा राव जी के ज़माने में हुआ हो, चाहे अटल जी के ज़माने में हुआ, जितनी भी डायलॉग की कोशिशें हुई हैं वो इनकी वजह से टूटी हैं। चूंकि ये तर्क संगत बात नहीं करते, तर्कों को मानते नहीं है, तथ्यों को मानने को तैयार नहीं है, इसलिए टूट जाती है बात। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटरिंग करा रहा है, तो हो सकता है कि कहीं कुछ सद्बुद्धि आए। अरे मॉनिटरिंग करने का ये मतलब थोड़े होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो मान लिया जाएगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश ना आ जाए तब तक बाध्यता नहीं होती है। मैं बस एक बात और कहना चाहता हूं। देखिए, अगर आप आरएसएस या कह लीजिए संघ परिवार से जुड़े हुए तमाम संगठनों की संजीदगी को इस मसले पर समझना चाहते हैं, तो मैं एक बात कहूंगा कि शीतला सिंह जी एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस वक्त लब्बे के लपेटे में हैं वो। उनकी किताब भी अब तो उन्होंने लिख दी है, अयोध्या का सच। उसको एक बार मेरे ख्याल से सबको पढ़ना चाहिए। पता चलेगा कि नरसिम्हा राव के जमाने में जब उन्होंने जमीन अधिग्रहण कर ली और मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट भी बना दिया, और अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर जी स्वर्गीय हो गए, देहांत हो गया दोनों का, वो तैयार भी हो गए, झंडे वालान आरएसएस के ऑफिस में बुला लिए गए फौरन। ये क्या किया तुम लोगों ने? अरे बड़े बचकाना काम करके आओ। कहने लगे सर हमारी तो यही तो थी, हम तो जीत गए आज। कांग्रेस तैयार हो गई मंदिर बनाने पे। सुन लीजिए, कांग्रेस तैयार हो गई है मंदिर बनाने पे सर। कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर ने ट्रस्ट भी बना दिया, जमीन भी अधिग्रहण कर। आरएसएस पता क्या कहते हैं, आरएसएस चीफ उनसे, अरे बच्चे हो वापस जाओ, ये नहीं होगा, इस तरह से देश को हमें मानने नहीं होगा। अरे 800 मंदिर है, आप तैयार है मंदिर बनाने को? आप तैयार है? शीतला, एक मिनट, आप तैयार है मंदिर बनाने को? आप तैयार है? 800 मंदिर, आप तैयार है मंदिर बनाने को? अगर एक और बना लिया, नहीं, कांग्रेस में मत डालिए। कौन सी किताब में लिखी? अब्दुर्रहमान ने लिखी, किसी मौलाना ने लिखी, सीताराम अग्रवाल की मौलाना ने नहीं लिखी। मानक भाई, अयोध्या का इतिहास, शीतला सिंह एक बिल्कुल। अब मैं सवाल पूछ रहा हूं, प्रोफेसर साहब रुकिए ना एक सेकंड, मैं आपसे सवाल, अब मैं सवाल करूंगा। आपने नरसिम्हा राव का नाम लिया, वो मंदिर बनाने को तैयार हो गए थे। आप तैयार हैं मंदिर बनवाने को? हमने बड़ी बड़ी बातें तो सब करते हैं यहाँ बैठकर टीवी पर। हमने कब रोका? और हमने, आप तैयार हैं? अरे तो बनाइए ना मुस्लिम पक्षकारों को। हमने उसी वक्त कहा था मुस्लिम पक्षकारों को बना लीजिए। अरे माने हुए मुस्लिम तो फिर पक्षकार को समझौते के हमारी तो मस्जिद इतनी सी जगह है, मस्जिद करके आप इतना बात तो वहीं आ गई। कौन सी मस्जिद की जगह जहाँ रामलला विराजमान है? हम स्वागत करते हैं रामलला जहाँ विराजमान है उस जगह को छोड़ दीजिए, बाकी जगह। मानक भाई देखिए, अगर आप मेरी मस्जिद ही में ये लट गाड़ के खड़े होते, नहीं साहब हर हाल में इसी में बनाया, बस फिर कहां से समझौते की गुंजाइश कहां बची? मतलब ये हुआ कि आप आस्था का मसला नहीं है, आपके लिए आस्था की लड़ाई नहीं है, नाक की लड़ाई है, पॉलिटिकल लड़ाई है। और आप इसको जो है पॉलिटिकल डंडा गाड़ने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए आपने 2 बातें कही, बहुत अच्छी बात है कि किताब का नाम नोट किया। मैं 10 किताबों का नाम आपको बताता हूं।
तुझके बाबरी का भी नाम बताता हूं, सुनिए सुनिए। अयोध्या के विशुद्ध पंडित हैं। तुझके बाबरी कोई ब्राह्मण नहीं थे, वो कौन थे? उन्होंने लिखी है वो तुझके बाबरी किसने लिखी है बताइए? बाबर ने लिखी है ना? सुप्रीम कोर्ट ने साहब कह बाबर ने दिया लिखी है ना? तारीख को हम सुधार नहीं सकते। अगर तारीख में तुझके बाबरी किसने अगर लिखी है? इतिहास में कहीं कुछ हुआ है तो 500 साल पहले की चीजें आज सुनेंगे नहीं, कर सकते। आप बात सुनेंगे दावा नहीं, गलत है। उसके बाद कहेंगे सही भी थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए तथ्य मैं गलत दे सकता हूं। सुधारोगे? सुनिए, आप बात सुनिए, तथ्य मैं फिर तो आप ये कहोगे कि मेरे दादा परदादा वो भी तो, चूंकि मैं तो आप सुनेंगे बात, कन्वर्टेड हो ना साहब। फिर आप ये कहेंगे कि साहब वो भी चुके वो थे इसलिए अब इनको भी सुधारना है, इनको भी वही लाना है। कन्वर्टेड है मान गए अपने से, क्यों माने? यही बात आई ना फिर तो। अब तो ये कहेंगे आपके साहब हमें तारीख की गलती सुधारना है। आपके दादे परदादे ने इस्लाम कबूल कर लिया था, अब गलती का सुधार ये होगा कि आप जो है हिंदू बनिए दोबारा से। और दूसरी बात में ये बात नहीं है मेरे भाई, ये दूसरी बात को मान लीजिए। तथ्यों की बात कर रहे हैं, मुझे 2 मिनट तो बोलिए जल्दी। 2-3 है तथ्य। एक तथ्य वह है जो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग इतिहास के पन्नों में दर्ज है। पहला तथ्य वो है, उसमें मुस्लिम के द्वारा भी लिखे हुए हैं, उसमें तुझके बाबरी भी है, उसमें लाला सीताराम श्रीवास्तव की भी किताब है जिसका नाम है अयोध्या का इतिहास, जो बहुत पहले लिखी गई थी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हाई कोर्ट के निर्देशन में और हाई कोर्ट की निगरानी में जब वहां बाबरी मस्जिद जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर था वो ध्वस्त हुआ, उसके बाद जो उसकी खुदाई हुई और खुदाई, सुनिए डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर मंदिर था, ताकत के मुद्दे पर मंदिर आपने तोड़ के वहां मस्जिद बनाई 1528 में बाबर के कहने पे। और उसके बाद इसीलिए मैं कह रहा हूं समझौते की गुंजाइश कहीं नजर नहीं आती। समय को जया करने की बात है, समय को और तथ्यों की बात नहीं सुनेंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ, एक मिनट आपने कह दी है बात, हम सारा इतिहास में जा रहे हैं, पूरा देश पूरी दुनिया ये बात जानती है। नहीं जानती, ये कह रहे हैं, ज्ञान बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उन्होंने एफिडेविट दिया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में क्या आता है? तो तोड़ने आपने अरे एक मिनट मौलाना साहब, ये इसमें कुछ निकलेगा? मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कमेटी बनाई है मुसालहत के लिए, ये मुसालहत दुनिया का सबसे बेहतरीन चीज़ है। हाँ। किसी भी मामले में अस्सुलहो खैर, पवित्र कुरान में कहा गया है अस्सुलहो खैर, कि ये सुलह और मुसालहत दुनिया की सबसे बेहतरीन फार्मूला है। हाँ। अगर दो ग्रुपों में बातचीत से मसले का हल हो जाता है तो आज हमारे देश जिस विकट परिस्थिति से गुजर रहा है और हमारे देश की जो अंदरूनी जो सूरत हाल है, बातें कर रहे हैं, इस सूरत हाल में मैं सुनिए, प्रैक्टिकल मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि सुलह से बेहतर कोई चीज ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल गुंजाइश है। क्यों गुंजाइश नहीं है? कौन पीछे हटेगा बताइए? मुसालहत जब हम होती है हमेशा, तो उसमें कोई पीछे कोई कौन जीत गया और कौन हार गया की बात नहीं होती जीत हार नहीं है। इसमें जीत हार की बात नहीं होती है। उसमें दोनों जीतेंगे, मुसलमान भी जीतेंगे, हिंदू भी जीतेंगे, और कोई बेहतर समझौता आएगा। जब समझौता होगा तब होगी ना, अगर समझी दोनों की। अरे मानक भाई, अगर समझौता होगा, आप क्यों आप हो जाएगा? आप समझौते से क्यों ना उम्मीद हो रहे हैं? आज तक तो हुआ नहीं। आज पूरे देश में मानक भाई इसलिए नहीं होता कि सच्चाई को एक्सेप्ट करके नहीं बैठते। अगर आपके हिसाब से सच्चाई कुछ और है, इनके हिसाब से सच्चाई कुछ और है, इसीलिए समझौता नहीं होता। तो क्या अयोध्या के विवाद पर कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? मौलाना साहब, आप ब्रेक से पहले कह रहे थे, बड़ी अच्छी लगी आपकी बात सुनकर कि सुलह सफाई की जरा सी भी गुंजाइश हो, जो बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, तो क्यों ना एक कोशिश की जाए। लेकिन प्रैक्टिकली देखिए ना, कहीं कुछ संभव दिख रहा है? इसी डिबेट में देख लीजिए प्रोफेसर साहब क्या कह रहे हैं, आस्था का विषय है, कोई समझौता करेंगे नहीं किसी कीमत पे। मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, और आप भी वही कह रहे हैं कि थोड़ा वो पीछे हटें, थोड़ा हम पीछे हटें। जब तैयार ही नहीं है, दोनों ही पक्ष हटने को तैयार नहीं है, कहां से निकलेगा? मानक भाई, हो सकता है जब बैठेंगे तो हो सकता है कि वो दोनों ही जो है एक कदम आगे बढ़कर। बहुत अच्छे शायर का शेर है कि जब हौसला बुलंद हो, कामिल हो शौक भी, वो काम कौन सा है जो इंसान न कर सके। हाँ। तो मैं समझता हूं कि दोनों फरीक के लोग अगर अपना मन और दिल साफ करके बैठे कि नहीं, देश का ये एक मसला है जिसमें देश हमारा पिस रहा है, आवाम पिस रही है, आपको कि दोनों बना ले वहां पे, तो ये मसला हल हो सकता है। देखिए, दोनों ग्रुपों में मैं समझता हूं कि बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं
और समझदार लोग हैं। अगर वो लोग मिलकर फैसला करेंगे तो कोई ना कोई बेहतर फार्मूला सामने ऐसा ना हो प्रोफेसर तिवारी, ऐसा ना हो कि जो पक्षकार हैं वो बंद कमरे में बैठकर समझौता भी कर लें और बाकी सारे संघ परिवार, बीजेपी, इधर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सब देखते रह जाएं। समझौता क्या करेंगे? समझौता यही होगा किसी पक्षकार के पास हक है ना समझौता करने का। राम जी का भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, हमारा तो मानना ये है। आपका मानना है उसी स्थान पे। मैं क्या कह रहा हूं, जो पक्षकार हैं, 3 पक्षकार हैं, अगर वो तीनों पक्षकार कमरे में बैठकर किसी समझौते पर राजी हो गए तो आप क्या करेंगे बताइए? देखिए हमारा उन पक्षकारों के राजी होने का नहीं, पक्षकार ऐसे नहीं है, पक्षकारों के पीछे एक समर्थन है और पक्षकारों के साथ एक आस्था भी जुड़ी हुई है, और वह पक्षकार वही है जो हम लोग कहते हैं। उनका सीधा मानना है पक्षकारों का स्पष्ट रूप से, जो हमारे पक्षकार हैं, कि भाई वहां श्री राम जी के रामलला के स्थान पे ही भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। अगर यह एग्री है तो समझौता हो जाए।